हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी नमस्ते, हम आ गए हैं फिर से। क्योंकि हमने वादा किया था और आपको पता है कि मुखिया जी वादे से हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो मुखिया जी ने वादा किया था कि वो जो रीडिंग है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो रीडिंग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमको बंद भी करना पड़ा, ठीक है। और हमारा एक कॉल सेशन भी था, जिसकी वजह से जो है हमको तुरंत रीडिंग बंद करनी पड़ी, क्योंकि बाद में हमने घड़ी में देखा कि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। तो और वैसे भी वीडियो का भी आपको मालूम है स्पेस ख़त्म हो जाता है, तो वो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे उसी रीडिंग का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो कुछ चार्म्स लेते हैं पहले। जिया वाला बोर्ड ले लेते हैं, भूल जाएंगे नहीं तो। 1 मिनट रुकिए। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो चार्म्स लेते हैं। बहुत ज़्यादा है, अरे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। कुकिंग, सबसे पहले हमें इसको देख के लगता है कुकिंग, ठीक है। ये क्या है? ये जिसे खाना तलते हैं, पूरियाँ तलते हैं, ये कुछ वैसा है, कुछ है। तो हमें इसको देखते ही लगा है कि कुकिंग, अगर आप लोगों में से कुछ लोग कुकिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अगर इनोवेटिव सा कुछ करना चाहते हैं भाई, गुड टाइम, यू आर रेडी, आप फ़ौरन उसको करिए, ठीक है। ओ एंजल भी आई है, नाइस एंजल। तो ये रहा एंजल, तो यहाँ साइड में रखते हैं, ये जो होते जा रहे हैं एंजल। इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है जैसे, पहली बात तो अपने प्रोटेक्ट योर आइज़, ठीक है, प्रोटेक्ट योर आई साइड, आँखों का ख्याल रखें। किसी के लिए एक वार्निंग है और किसी के लिए ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे यू आर बीइंग स्टॉक्ड ऑल्सो, आप पे नज़र भी रखी जा रही है गाइस, ठीक है। और ये हमको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी लगा था थोड़ा सा। तो यू नो समबडी इज़ डेफिनेटली स्टॉकिंग यू। ये देखो स्टार एंड किटन है यहाँ पे, किटी। तो ड्रीमी वर्ल्ड, बहुत सोच रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, इमेजिनरी दुनिया में खोए हुए हैं, कल्पना की दुनिया में खोए हुए हैं। इसको देख के हमें ऐसा फील हो रहा है लाइक अ फेरी टेल और समथिंग। जैसे कि हमने उस रीडिंग में भी आपको बताया था, इल्यूजन और इंट्यूशन की एनर्जीज़ में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ कौन सी चीज़ आपके लिए इंट्यूशन है और कौन सी इल्यूजन है। यू आर अबाउट टू अनलॉक सर्टेन डोर्स गाइज। हमने आपको बोला था कुछ दरवाजे को आप खुद से अनलॉक करेंगे। यहाँ पर जो है ये है, और ये क्या है? ये एक की है, चाबी। तो आप कुछ डोर्स को डेफिनेटली, कुछ बंद दरवाज़ों को आप अनलॉक करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा की भी है और एक छोटा की भी है, 2 कीज़ हैं। तो ऑब्वियसली ये कंफर्मेशन है जो हमने आपको तब भी बताया था। कितना खूबसूरत है यार, ठीक है। ये किसी डोर को आप अनलॉक करने वाले हैं। मुबारक हो गाइस, मुबारक हो। चाबी 2 बार आया है। ओह मैजिक वॉन्ड। तो मिरेकल आपकी लाइफ में होंगे, अरे भाई होंगे। ये देखिए अमरनाथ, इनको देखते ही हमें डायरेक्ट अमरनाथ जी याद आए। शिव जी आए हैं, पधारे हैं, महादेव, हर हर महादेव। तो डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सारे लोग अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले हैं, केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले हैं। बुलावा आने वाला है किसी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज वगैरह से। ओल्ड स्कूल पैटर्न कुछ आप लोगों की लाइफ से जाते हुए, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, परंपरावादी ओल्ड स्कूल पैटर्न को आप, वो सेम जो चीज़ें हैं वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग एक नया इतिहास लिखने वाले हैं, ठीक है। चिराग आया है भाई, घिस लेते हैं, क्या पता जिन निकल आए। घिसते हैं, रुकिए, छिक 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 छिक।
ही हा 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 हु हा 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 या हुआ। मुखिया जी आए हैं, जिन तो नहीं आए। मुखिया जी आ गए, बताइए। गाइज, मिरेकल, बिलीव इन मिरेकल्स समटाइम्स। ठीक है, कोई ना कोई मिरेकल आपके जीवन। अरे हमको लगता है एक ऐसे रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बट हुआ नहीं। अरे हो गया, हम इसको खड़ा करके ही मानेंगे। रुकिए, अरे चिराग खड़ा हो गया, ये। तो जी ओ लीफ, इसको देख के हमें क्लोवर वाला वाइब आया। 4 लीफ क्लोवर लीफ, क्योंकि यहाँ पे लीव्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ये भी एक मेपल लीफ है जो कनाडा में होता है। कुछ लोग डेफिनेटली आप बाहर से देख रहे हैं। ट्री भी है, ट्री ऑफ लाइफ। ओके, यहाँ पे एक स्नोफ्लेक टाइप एक और लीफ है। बहुत सारे लीव्स हैं। ओहो, पत्ते पत्ते यहाँ पे झड़े हुए, ऐसा लग रहा है जैसे वो डोरमेंसी जो होती है ना, जो चीज़ें रुकी हुई होती हैं, स्टैग्नेंसी, झड़ने के बाद नई बहार आती हुई, नई उमंग, नई बहार आपके जीवन में आती हुई। जब फूल खिलते हैं पेड़ों पे, स्प्रिंग आता है, ब्लॉसमिंग, चीज़ें ब्लॉसम करती हैं। ठीक है, तो हमें वो वाली एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं विद दीज लीव्स एंड ये और तो नहीं है लीव्स, नहीं, ये आई थिंक दिस इज़ अ लीफ और अ फेदर। हमें फेदर लग रहा है, ये फेदर है। यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स एंड गॉड। ठीक है, ओ शेल भी है ग्रीन कलर का यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग में से आप लोग जो देख रहे हैं वो वाटर साइन हो सकते हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक फ़िश है। ठीक है, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपके जीवन में आ रहा है। ये क्या है? ये तो ऐसी लोग साइकिल। ठीक है, साइकिल है, मूवमेंट है गाइस, मूवमेंट है। ये मूवमेंट को दिखा रहा है, जो चलता है, चीज़ें रुक रुक। यहाँ पे साइकिल एक और है। ठीक है, दिस इज़ लाइक मूविंग, थिंग्स आर मूविंग, मूविंग, मूविंग इन करेक्ट डायरेक्शन। यहाँ पे दो दो ये साइकिल है। ठीक है, ड्रीम गाइस, ड्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रीम। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था ड्रीम के बारे में। एक मिनट रुकिए, हमने आपको पहले भी ड्रीम के बारे में बताया था गाइस। जादू की छड़ी आपके हाथ में लगने वाली है। ड्रीम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ड्रीम। तो अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपने ड्रीम्स को मतलब जो भी आपको सपने आ रहे हैं, थोड़ा आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए वो आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है पता नहीं, जो नहीं पता वो हम क्या ही कर सकते हैं। ये तो भाई एक शेल है। शेल इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस। ठीक है, ग्रोथ, प्रोग्रेस, पीस, प्रोस्पेरिटी। ओहो, बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशंस। यस, ये क्या है भाई? एक चाम है, बीट सा कुछ, शेल जैसा ही लग रहा है। शेल, जो शेल हमने आपको बता दिया है। ओहो, प्लेन आया है भाई, प्लेन आया है, प्लेन आया है। तो कहाँ जाने की तैयारी है? हमने आपको बोला था ना, अराइवल, डिपार्चर, कोई तो है, कहीं तो जा रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आने वाले समय में यात्रा करेंगे, इंटरनेशनल, नेशनल, कहीं पे भी। यस, टेन कंप्लीशन का टाइम आ गया गाइस। जो तभी आप ओल्ड स्कूल पैटर्न को तोड़ रहे हैं ना, कुछ अपने जीवन में कुछ नयापन करने की एनर्जीज हमने पिक की है। 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ अगेन। तो हैप्पी फैमिली बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, सुरक्षित, सिक्योर है, सब कुछ सिक्योर है। और हमने बोला ना कि स्टैग्नेंट एनर्जीज के बाद पेड़ों पे पत्ते आ रहे हैं, डोरमेंसी के बाद। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। ब्रांचेस फैल रही हैं, जड़ें मजबूत हो रही हैं, रूट्स जो है आपके घर के, वो सब चीज़ें वो हो रही हैं। यहाँ पे हैलोवीन है,
तो कुछ लोग डेफिनेटली बाहर जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं भाई, बाहर, अब्रॉड। यहाँ पे पम्पकिन भी है और हैलोवीन भी है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग शायद स्नैपचैट बहुत चलाते हैं, इसको देख के हमें ऐसा लगा, ऐसा कुछ है ना स्नैपचैट में, हम नहीं है, हमको नहीं पता है, ऐसा ही कुछ हमें लगता है। एक सोल्ड स्टोर एक नाम का एक ब्रांड आता है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं सोल्ड स्टोर पे, हमारे पास, हमने बहुत परचेज़ किया है सोल्ड स्टोर से। तो अगर आप भी फेमिलियर हैं, इट्स लाइक दैट ओनली, ये वैसा ही कुछ इमेज सा है। बट हैलोवीन हमें दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में लाइक जाने का प्लान कर रहे हैं हैलोवीन के टाइम पे, या हैलोवीन के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे आपका किसी प्रकार का जो है बाहर जाना हो सकता है, स्पेसिफ़िकली हैलोवीन सीज़न के दौरान। यहाँ पर है केज, और हमें ऐसा लग रहा है कि आप जो है फाइनली इस केज से मुक्त हो रहे हैं, एक कैद से जो आपने अपने मनगढ़ंत बनाई हुई है, इल्यूजन की, कल्पना की। आप ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए फाइनली इस केज से बाहर निकल के उड़ान भरेंगे। और यू नो व्हाट आई एम पिकिंग अप, जैसा कि हमने बोला ना कि जो जड़ें हैं ना वो फैल रही हैं, वो मजबूत हो रही हैं, और आप ओल्ड पैटर्न्स जो यहाँ पर हमने कुछ आपको बताया था ना, जो ओल्ड स्कूल पैटर्न है उसको आप तोड़ रहे हैं। ये क्या है? ये वही है जो रेड कलर का था इससे पहले, पता नहीं क्या है। ये क्या है? ये फ्लावर है, रोज़। तो रोज़ इज़ ऑल अबाउट लव गाइस, लव इज़ इन द एयर। क्योंकि यहाँ पर एक शैम्पेन की बॉटल भी है। क्या है ये? शैम्पेन है, वाइन है, ग्लास है, क्या है ये? ग्लास है, गॉबलेट है, और इसके अंदर क्या है? हरे रंग का अंगूर का जूस होगा, जो भी है भाई। लेकिन यू नो क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं किसी के साथ, बहुत टाइम पे लवी डबी वाइब्स है। क्योंकि यहाँ पर है चेरीज़, जो कि आपको मालूम है काफ़ी लव को दिखाता है, लव को। यहाँ पर एक पिंक कलर का हार्ट भी है गाइस, पिंक कलर का हार्ट। लव है, ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर एक और लव जो कि ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रोज़ तो खैर है ही, तो लव को कंफर्म करता हुआ ये चार्म्स आया है। यहाँ पे ओ आउल है गाइस, आउल है। कल भी हमने बोला था ना आपको उल्लू दिखेगा, लो उल्लू हमने ही दिखा दिया आपको, ये लो। जिसको उल्लू नहीं दिखा उनको अभी दिखा। गुड लक, गुड फॉर्चून आ रहा है, भाग्योदय हो रहा है, माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है, भर भर के धन समृद्धि बहुत बरसेगा, मुबारक हो। एंजल एक और आया है यहाँ पर, एंजल की प्रोटेक्शन है गाइस, वेरी नाइस। और ये यहाँ पर है एस्ट्रोनॉट। तो आपके इसको देख के ना ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सपने आएंगे आपको, आप किसी और के सपने में जाएंगे, कोई आपके सपने में आएगा, एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले हैं। और शायद आपको एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, आप सीखने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी, प्लानिटरी एसोसिएशंस, प्लानिटरी चार्ट्स रीड करना एट्सेट्रा। और शायद आपको स्पेस वगैरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इसको देख के हमें ये फील हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब हम ले लेंगे कुछ चिट्स। उससे पहले हम चिट्स से पहले जो है, नहीं चिट्स से पहले नहीं, पहले चिट्स ही ले लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। चार्म्स की रीडिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ स्टोन्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ जहाँ गिरेंगे वो हम आपको बताएंगे, ओके। ये देखिए स्पाई पे, और ये वीक आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, या नेक्स्ट वीक somebody इज़ डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू। ओहो, नंबर 1 और रिंग के बीच में ये स्टोन गिरा है, तो गाइज यू आर अबाउट टू गेट प्रपोज्ड। पता नहीं, 1 नंबर हो सकता है उनका बर्थडे हो किसी का, या जनवरी में आता हो, या 1 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। आई एम गेटिंग मैजिशियन वाइब्स, 1 नंबर का कार्ड होता है। समबडी इज़ मैनिफेस्टिंग यू फॉर श्योर। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। मून और कॉर्ड कटिंग के बीच में ये स्टोन गिरा है, तो हो सकता है आप किसी से कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं बट हो नहीं रही हैं, बिकॉज समबडी इज़ मैनिफेस्टिंग यू। मून है यहाँ पर, ठीक है। पाइसिस कोई हो सकता है, वाटर साइन का कोई हो सकता है। नंबर 8 पे और यहाँ पे रेड फ्लैग पे ये गिरा है, तो 8 इज़ ऑल अबाउट कर्मा,
नंबर 8 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है और रेड फ्लैग है, तो आप शायद कुछ रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं। ट्रैवल पे एग्जैक्टली ये यहाँ पर ट्रैवल पे गिरा है और यहाँ पे प्लेन बना हुआ है, ट्रैवल तो आपका है ही। और यहाँ पर है लव, या ध्यान से देखिए, लव पे गिरा है और ईविल आई पे गिरा है, हैप्पी होम पे भी है ये थोड़ा सा, तो बिल्कुल लव पे, ज़्यादातर ये लव पे है, ठीक है। लव तो आपके जीवन में आ रहा है फॉर श्योर। ईविल आई, तो गाइज हमें बोला आपके प्यार को ना किसी की नज़र लगी हुई है। यहाँ पे है फायर साइंस, ठीक है, फायर, पैशन, पैशनेट न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है हमें। पर्पल कलर जो है वो डायरेक्ट ऊपर क्राउन चक्र का होता है, आपको मालूम है। ये यहाँ पर ब्लैंक 7 पे ही गिरा है, 2, किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7 हो, या आपका हो सकता है, या किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1 नंबर 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो 2 बार यहाँ पे 7 नंबर पे गिरा है। किसी का लक बहुत, आपको मालूम है ना 7 बहुत ऑस्पिशियस, बहुत लकी नंबर कंसिडर किया जाता है, तो किसी का नंबर जो है ये हो सकता है। और ये जो है हमको दिखाई दे रहा है, ये वीक भी यहाँ पे आया था ना, वीक में भी 7 दिन होते हैं। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करें ना गाइस, तो डेफिनेटली हमें ऐसा लग रहा है जैसे अगले 7 दिनों के अंदर कुछ आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें बदलाव आएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कहाँ पर ये गिरे थे, आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, ठीक है। अब हम जो हैं, एक मिनट, नहीं ये भी तो चाहिए, इसमें से हम कुछ निकालते हैं चिट्स, ठीक है। एक मिनट, हमने नाखून खाया हुआ है ना, आई नहीं यार, पूरा स्किन निकला हुआ है, यहाँ पे लग गई हमें। तो अब जो है चिट्स निकालते हैं कुछ। गाइस जो गिरा है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब सामने देख के निकाल रहे हैं। ड्रीम्स, आपको आपके सपनों में कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, आपको सपने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी और के सपने में खूब जा रहे हैं, या कोई आपके सपने में खूब आ रहा है। बहुत है। जेमिनाई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ग्रास हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आपको शायद ग्रीन ग्रास पे जो है बेयर फुट चलने की ज़रूरत है। नंबर 16, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 7, 1 और 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी आया था, और 16 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए मैसेज है प्लांट अ ट्री, तो पेड़ पौधे लगाइए भाई। नो किस चीज़ के लिए वो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। रेवलेशन, किसी चीज़ का रेवलेशन होने वाला है, ये ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकता है या कैसे भी हो सकता है, बट कुछ चीज़ें रिवील होती हुई दिखाई दे। पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, कितना पेशेंस रखेंगे कर्मा बिलीवर्स भाई। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो सकता है गाइस, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, इसलिए हमने आपको बोला था कि आप एक पायराइट पर परचेज़ कीजिए। पायराइट भी प्रोटेक्शन होता है, देता है। फ्रेंडशिप्स, ओके, तो नई दोस्ती आपके जीवन में आती हुई हमें दिखाई दे रही है। लाइफ लेसन्स कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें आपके जीवन में घट रही हैं उसको लाइफ लेसन्स समझ के छोड़ दीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए। जीसस, तो लॉर्ड जीसस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। 26 तो किसी की एज हो सकती है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 2 + 6 8 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ पाथ, लाइफ लेसन्स भी आया, लाइफ पाथ भी आया। गाइज हमने बोला था ये 1 नंबर, ये 7 नंबर, किसी का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, ठीक है। येस भी आया है, नो भी आया है, ठीक है। हम अलग अलग लेंगे इसको, नो और येस कार्ड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेंगे किस लिए आया है। पर्सनल रीडिंग, ओके, तो
तो आपको बोला जा रहा है कहीं पे अगर आप स्टक होते हैं, परेशानी होती है, यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग। आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप बुक कर सकते हैं। नंबर 12, 12 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यू करियर, किसी के लिए करियर चेंज दिखाई दे रहा है, नया करियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकता है ये करियर आपका हो, ठीक है। कम्युनिकेशन जिसमें ज़रूरत हो बात करने की, या फिर किसी की तरफ से आप कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेवलेशन भी आया था। तो कम्युनिकेशन विल रिवील समथिंग। लिलीज़, तो यहाँ पर है लिलीज़ जो फ्लावर्स होते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कंफर्मेशन है। ऑफ़र, तो आपको किसी प्रकार का एक ऑफ़र आने वाला है, यस, रिलेटेड टू न्यू करियर, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, ठीक है, रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ दिस रिंग। हमने आपको बताया ही था रिंग, कोई ऑफ़र भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है गाइस, मुबारक हो। ये जो येस और नो है वो हम देख लेते हैं क्यों आया है येस और नो। भगवान जी प्लीज़ बताइएगा, पहले तो ये नो क्यों है, किस चीज़ के लिए ये नो है। ये नो क्यों आया है। टू ऑफ कप्स नो के लिए, बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। टू ऑफ कप्स आ रहा है नो के लिए। एक कार्ड और लेंगे गाइस। हैं, समझ गए। बहुत सारे लोगों ने गिव अप किया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लव रिलेशनशिप में गिव अप किया है और ये सोचा है कि आपके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। नो, आपने सोचा है कि नहीं, हमारे लिए हम डिज़र्व नहीं करते हैं। अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कुछ लोग, ये समझ के कि हम डिज़र्व नहीं करते हैं, हमारी ज़िंदगी में शायद प्यार नहीं है। उनको बोला जा रहा है नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये वैसी चीज़ें नहीं है, ये खुद देखिए आप। नो के रिलेटिव, नो के रीडिंग में ये कार्ड आया है और हमको अभी अभी इस चीज़ ने, एंजल्स ने हमको समझाने की कोशिश की कि हम शायद गलत दायरे में जा रहे थे। हमको ऐसा लगा कि जिसको आप सोलमेट समझते हैं वो आपके सोलमेट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई तो है आपके जीवन में जो बहुत आपका ट्रू सोलमेट है गाइस, ट्रू सोलमेट। यस, दे आर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स, दे आर योर सोलमेट। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन लव। अभी आप लव पे गिव अप मत कीजिए, ठीक है। जहाँ से आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, वो चीज़ें कभी भी ठीक हो सकती हैं अचानक से। तो वो नो इसलिए आया है क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि डोंट सेल्फ क्रिटिसाइज योर सेल्फ। अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म मत कीजिए, ठीक है। अब ये यस देखते हैं क्यों है, प्लीज़ भगवान जी बताइएगा ये यस क्यों है। इसके नीचे एक और कार्ड है, वो नहीं लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। और जो लोग पैसों का वेट कर रहे हैं, दो कार्ड एक साथ आए हैं। पाइसिस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, फ्लिप हुए हैं गाइज। आपके ऊपर ना किसी ने कुछ तो आपके रिलेशनशिप की भी ऐसी तैसी कर रखी है, किसी ने कुछ तो कर रखा है, ठीक है। अगर आपको किसी पे डाउट है ना तो यस, दे आर द पर्सन। और you people are struggling with something in terms of your love life, your professional life, या कैसी भी ज़िंदगी में आप कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर आपको डाउट्स है ना कुछ चीज़ों पे कि क्या किसी ने कुछ कर रखा है, तो हाँ जी, कुछ कर रखा है किसी ने, इट्स अ यस। और आपको ना पता है एक ट्रैप में आपको ना एक किसी ने उलझा के रखा हुआ है। लाइक
आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। यू पीपल आर, ज़बरदस्ती का रिलक्टेंस है, मतलब आप चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, लेने नहीं दिया जा रहा है ना, क्योंकि आपको लेने नहीं दिया जा रहा है। डिले पे डिले हो रहा है, वेटिंग पे वेटिंग गेम चल रहा है। तो ये कंफर्मेशन है गाइज, ये 3 कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा वेट करना है चीज़ों के ठीक होने के लिए, ठीक है। बट एक कार्ड और लेते हैं ज़रा, एक मिनट रुकिए। पेज ऑफ कप्स, गाइज जहाँ पर आपको लगता है आप उम्मीदें ख़त्म है, वहाँ से उम्मीदें शुरू होती है, ठीक है। देयर इज़ अ लव सिचुएशन कमिंग अप इन योर लाइफ फॉर श्योर। ये देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। जो आपको शुरुआत में लग सकता है कि बहुत छोटा है आपके लिए, मतलब ऑफ़र शायद आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही मामूली सा ऑफ़र है, बट बाद में जाके वो बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा, समथिंग बिग। ओके, ओवरऑल नाइस एनर्जीज, गुड रीडिंग, गुड रीडिंग। अब हम यहाँ से कुछ इनिशियल्स लेते हैं और देखते हैं अगर कुछ पता चलता है तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम बन जाते हैं या कुछ भी। सारे ही आ जाएंगे ऐसे तो, देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको शफल करना, हमारे नाखूनों में भी दर्द है ना। तो सारे ही आ जाएंगे ऐसे, रुकिए। ओके, MI अरे MIN हमारा नाम बनता जा रहा है। अरे ये तो हमारा नाम बन ही गया। ओ F W 2 बार आया है, W M भी 2 बार आया है, H यहाँ पर है, J किसी के इनिशियल्स में हो सकता है गाइस, आप अगर किसी को जानते हैं तो यहाँ पे X 2 बार आया है, आपके X भी हो सकते हैं, ये U भी 2 बार आया है, H आया है, Z आया है, G E ये Z 2 बार आया है, O 2 बार आया है, K भी 2 बार आया है, नहीं K तो एक नहीं 2 बार आया है, K R A, ठीक है, Q। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। अगर आपको इनमें से कुछ लग रहा है, कुछ बन रहा है, कोई नेम किसी का आधा अधूरा भी अगर बन रहा है तो समझ लीजिए किसी का नेम है। अगर ज़रूरी नहीं है गाइज, अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो नाम बना नहीं, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर नाम नहीं बना है बट हमने आपको बताया ही कि किसी की एनर्जीज, किसी का कुछ हमने पिक किया है, ठीक है। किसी के भी नाम हो सकते हैं गाइस, हो सकता है इनके इनिशियल हो, शुरू होता हो सर नेम पे। यहाँ से कुछ ले लेते हैं।
बहुत है। यहाँ पे है Y, यहाँ पे है D, यहाँ पे Y 2 बार है, यहाँ पे है X, F, यहाँ पे है V 2 बार है, T, O, N है, N, P, यहाँ पर है J, यहाँ पे है B, यहाँ पे है S, U 2 बार है, N भी 2 बार है, D भी 2 बार है, D बहुत आया था, D उसमें भी आया था, X भी 2 बार है, X बार बार आ रहा है, आप जानते हैं बहुत सारे लोग इनको। E है, A भी है, A इनिशियल हो सकता है, A उसमें भी आया था, A इसमें भी आया है, R, P अगेन, P 2 बार आया है, E फॉर एलिफेंट, ओके। यहाँ पर D, ओहो D 3 बार आया है, D बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, D हमें नाम भी कुछ चैनल हुए थे D से। और ये रहा C, तो ये कुछ इनिशियल्स हैं जो यहाँ पर निकल के आए हैं। चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ बन रहा हो तो आप बताइएगा। और किसी के नाम में ये इनिशियल्स आ सकते हैं, ठीक है। इनमें वो लोग भी हो सकते हैं, किसी का नाम अगर आपको बन रहा हो, आपको लग रहा हो किसी ने ईवी लाइफ अगर आप पे किया है तो उनका नाम भी यहाँ पे बन रहा होगा। कुछ तो है जो आपको, आपके इंट्यूशन आपको बता देगी कि किनके नाम बन रहे हैं, किनका इनिशियल इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम कुछ कार्ड्स लेंगे गाइस और चेक करेंगे, ठीक है। लाइट सी पेज ऑफ कप्स रिपीट हुआ है गाइस, इससे पहले भी पेज ऑफ कप्स राइडर वेट में भी आया था। समबडी इज़ कमिंग अराउंड, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, ठीक है। अब ये मत पूछिए कि एक्स या नेक्स्ट है। मून फिर से आया है, मून उसमें भी आपने देखा था स्टोन गिरा था मून पे। पाइसिस एनर्जी को भी वेरी स्ट्रॉन्ग। मून कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, शायद आपको नहीं पता है, बट समथिंग इज़ अबाउट टू रिवील। रेवलेशन किसी बात का होने वाला है, कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं आपको अचानक से। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। somebody wants you back, I don't know why हमने ऐसा क्यों बोला पता नहीं, बट somebody wants you back in their life, ठीक है। आप किसी जानते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं। yes, this person desperately wants you back in your life, my way और highway, कैसे भी करके ये बस आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। वो गाना नहीं है, वो गाना चैनल हो रहा है में, बड़ा ही अजीब सा गाना है, बड़ी हंसी आती है वो पिक्चर देख के। मैं जानी दुश्मन नाम की पिक्चर आई थी, बहुत सारे लोग थे उसमें, पूरा मछली बाज़ार था, वो सारे लोग थे बॉलीवुड के, पता नहीं कौन कौन था। गाना था उसमें, आजा आजा, तो वो ऐसा लग रहा है कोई आपको ऐसे बुला रहा है, भाई आजा आजा। अरे इतना भयंकर रूप, देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बैक इन देयर लाइफ। somebody is
highly obsessed, somebody is highly obsessed with you. अट्रैक्शन नहीं है, ऑब्सेशन है ज़्यादातर लोगों के लिए. This person wants you back in their life. Oh my God, this person is literally rushing in guys, rushing in. भाग रहे हैं. थोड़ी मैनिपुलेशन की एनर्जीज लग रही हैं गाइस, थोड़ा ध्यान रखिएगा. जानते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए यस मैनिपुलेशन की एनर्जीज हैं. नहीं समझ आएगा आपको, कंफ्यूज्ड स्टेट में रखने की कोशिश करेंगे. हो सकता है इमोशनल ब्लैकमेल करें, इमोशनल गेम खेलें, क्योंकि एक अपोलॉजी भी हमें दिखाई दे रही है कि माफ़ी मांग के थोड़ा आपको विक्टिम कार्ड कोई खेलना चाहता है. अपनी सिचुएशन का रोना रो के कोई आपको जो है वापस से पाना चाहते हैं. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा गाइस. और ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट. ठीक है, डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग. लवर्स का कार्ड आया था, तो वो जो नो था ना, जहाँ पर आपकी उम्मीद ख़त्म होती है कि कुछ ना होने का, वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं गाइस. बॉटम क्या है? जहाँ पर आपकी उम्मीदें ख़त्म होती हैं, जहाँ पर आप सोचते हैं कि भाई छोड़ देते हैं, हमारा दिल हमारे पास रहे, बट नहीं, आपका दिल कोई जो है वहीं से लेने की कोशिश करता है. कोई जहाँ पर आपकी उम्मीद छूटती है. समबडी इज़ कमिंग बैक अराउंड. ठीक है, तो अच्छा हुआ हमने कार्ड्स ले लिए. ये एनर्जीज़ हैं. ठीक है, और समथिंग इज़ डेफिनेटली फिशी. हमको ना थोड़ी फिशी और स्पूकी वाइब्स आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, बट आ रही हैं. कुछ तो ऐसा है जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, और ये पर्टिकुलर पर्सन आपको बताएंगे नहीं. किसी चीज़ का आपको शायद आभास हो रहा है कि पीठ पीछे ये चीज़ें चल रही हैं, बट ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं. और ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से पता लगा लीजिएगा. कुछ तो ऐसा है. क्या बात है जो ये कौन सी बात है? इसे एक कार्ड लेते हैं. गाइस, ये पर्टिकुलर पर्सन किसी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, पूरी बात बताएंगे नहीं आपको. 6 ऑफ सोर्ड्स. जो भी है, ये पर्टिकुलर पर्सन भी अपने लाइफ की, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स बार बार यही बॉटम में क्यों आ रहा है? बॉटम में ही क्यों आ रहा है? बार बार शफल करने के बाद भी बॉटम में आ रहा है यार. आपको लग सकता है गाइस कि इनके पास इस समय आपको देने के लिए बहुत छोटा सा कुछ है. मतलब एक होता है ना कि हम इतना तो डिज़र्व नहीं करते यार, हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा डिज़र्व करते हैं. ये क्या चिंदी चोर हमारे लिए चिंदी ले आया? तो आपको ऐसा लगता है कि, हमें नहीं लगता है कि कर्मा बिलीवर्स ऐसा फील करेंगे, बट इनको ऐसा लग रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है. ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बहुत, हमने बोला ना, बहुत ऑब्सेस्ड हैं. इनको कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है कि ये आपको शायद आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड ना कर पाएँ जिसके आप हकदार हैं और इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें डिलेड भी हैं. या तो इनको देर से जॉब लगी है, या अभी तक लगी नहीं है. कुछ तो ऐसा है जो इनको बॉदर कर रही है. ये पर्टिकुलर पर्सन खुद ही स्ट्रगल कर रहा है. ऐसे में आपको एक ऑफ़र देना, अपने ऊपर खुद ही मुसीबत पाल लेना है, क्योंकि भाई आप खुद की जिम्मेदारी तो नहीं उठ रही और आपकी भी जिम्मेदारी उठाएं. समथिंग इज बट आई एम पिकिंग अप. कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे बैकग्राउंड में ना काफ़ी सस्पिशियस है. ज़्यादा डीप हमको नहीं जाना है भाई, पर्सनल रीडिंग नहीं है, और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा. बट दिस पर्सन इज़ फेड अप. इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी टाइम क्यों ले रही हैं. पता नहीं ऐसा क्या है इनकी ज़िंदगी में कि इनको लग रहा है कि बहुत टाइम ले रही हैं.
बट समबडी इज़ रशिंग इन, और किसी प्रकार का हेल्प हो सकता है आपसे मांगने आना चाहते हो, बट अपने थोड़ा ध्यान रखिएगा चीज़ों को लेके, थोड़ा अपने मतलब जो भी आप टू ऑफ वॉन्ड्स। गाइस हम आपको एक ही सजेशन देंगे अभी कि आप ना चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं। पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है, आपको मालूम है, वो है क्या कहते हैं जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना रेजोनेट होता है ना उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती ऊपर अपने ऊपर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल आंसर्स ले लेते हैं, सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी यहाँ से। 1 मिनट रुकिए। ओके, हाँ जी, तो एक कार्ड दीजिएगा। इस समय हमारे कर्मा बिलीवर्स फैमिली को क्या करने की ज़रूरत है। हमें लग रहा है कि आपको ना अभी भी बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट रहिए, बट कितना ही पेशेंस रहेगा कुछ इंसान विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अगले कुछ महीने में आप जो भी सोच रहे हैं, यू नो सम काइंड ऑफ रेवलेशन जिसका वेट कर रहे हैं, जो भी है वो अगले कुछ महीनों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अबंडेंस आ रहा है भाई, बॉटम ऑफ द डेक। ने बोला ही था, चांस में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस के कार्ड, शेल्स बहुत ज़्यादा थे, ग्रोथ, प्रोग्रेस, ट्री ऑफ लाइफ वगैरह, ट्री लीफ जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड में आई थी। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अबंडेंस इज़ ऑन इट्स वे टू यू। आपको मालूम है ना, अबंडेंस में हेल्थ, वेल्थ, लव, करियर, रिलेशनशिप, पर्सनल, प्रोफेशनल, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कवर होती हैं। अबंडेंस का मतलब सुख समृद्धि होता है पूरी तरीके से, प्रॉस्पेरिटी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, हमने पूरी कंटिन्यू कर दी है, और जो जो हमने बोला था, वादा किया था, वो सारी चीज़ें भी ले ली रीडिंग में, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, जो कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।